एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर के बारे में जो कि बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ डिफरेंस ये है कि अभी तक हम राइटर्स की बायोग्राफी कवर कर रहे थे, पर मैं आज इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। होपफुली जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आपके पास उसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज पर्सी बेसी शेली बॉर्न? इनका जन्म कब हुआ था? तो याद कर लीजिए आप, इनका जन्म जो है 4 अगस्त 1792 में हुआ था। 4 अगस्त 1792। वेयर वॉज पर्सी बेसी शेली बॉर्न? इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था फील्ड पैलेस में, फील्ड प्लेस में। ठीक है, ये किसके बेटे थे? शेली वॉज सन ऑफ, तो द आंसर इज सर टिमोथी शेली। सर टिमोथी शेली के ये आंसर थे, बेटे थे। उसके बाद इनकी वाइफ का नाम क्या था? देखिए, इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम तो हैरियट वेस्टब्रुक था। अब आगे के क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि इनकी एक सेकंड वाइफ थी और उनका नाम था मैरी शेली। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैंकेनस्टीन जो नॉवल पढ़ा होगा, वो इनकी वाइफ मैरी शेली ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी से ये एक्सपेल कर दिए गए थे? विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पर्सी बेसी शेली? सो द आंसर इज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से जो है इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटिंग ऑफ विच पैम्पलेट पर्सी बेसी शेली एक्सपल्शन? किस नॉवल की वजह से जो है इन्हें एक्सपेल किया गया था? सो द आंसर इज द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म एक पैम्पलेट था जो इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर लिखा था, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड वॉज शेली सेकेंड वाइफ मैरी व्हेन शी इलोप विद पर्सी बेसी शेली? जो शेली की सेकेंड वाइफ थी वो कितने ईयर ओल्ड थी कि जब वो उनके साथ भागी थी, मतलब शी वॉज इलोप्ड विद हिम? तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली कुछ और लिखा है, बट द आंसर इज 16 ईयर्स। ठीक है, वो 16 ईयर्स ओल्ड थी जब वो उनके साथ शी वॉज इलोप विद हिम। नेक्स्ट इज फॉर विच, अच्छा ये जो आंसर है ना, इलोप टू स्विट्जरलैंड, इसका मतलब है कि वो एक्चुअली भाग कर गई कहाँ थी? तो शी इलोप टू स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच मैगजीन डिड पर्सी बेसी शेली राइट आर्टिकल? किस मैगजीन के लिए पर्सी बेसी शेली आर्टिकल्स लिखा करते थे? तो द आंसर इज द एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पोएम डिड पर्सी बेसी शेली राइट व्हेन ही हर्ड अबाउट पीटरलू मैसेकर? पीटरलू मैसेकर के बारे में सुनने के बाद जो है इन्होंने अपनी कौन सी जो है कौन सी पोएम लिखी थी? तो पोएम है द मास्क ऑफ एनार्की। ये पीटरलू मैसेकर का नाम आप सुनेंगे एंड इससे रिलेटेड जो वर्क होगा वो द मास्क ऑफ एनार्की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, हाउ डिड पर्सी बेसी शेली डाई? कि मरे कैसे थे? तो डूबने की वजह से इनकी मौत हुई थी। In 1822, the journal did Shelley publish along with Leigh Hunt and Lord Byron? उस जर्नल का नाम बताइए जो कि पब्लिश किया था शेली ने ले हंट के साथ और लॉर्ड बायरन के साथ मिलकर 1822 में। सो द आंसर इज द लिबरल। ठीक है, द लिबरल इज द आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड बायरन ट्राई टू रेस्क्यू फ्रॉम शेलीज फ्यूनरल पायर? मतलब जो शेली का फ्यूनरल पायर था उसमें बायरन ने क्या चीज़ जो है अपने पास रखी? देखिए, मैंने सुना है, ये शायद मिथ है, पता नहीं, शेली के मरने के बाद उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स किसी ने हार्ट रखा था, मतलब क्योंकि उनकी बॉडी पार्ट्स मिले नहीं थे डूबने की वजह से। तो बायरन ने जो क्या रेस्क्यू किया था? हिज स्कल, उनका स्कल। व्हाट वाज वन ऑफ द अनयूजुअल वेज शेली रिलीज हिज वर्क? शेली का कौन सा तरीका था अपने अपने जो वर्क है उसको रिलीज करने का? विच इज़ वेरी अनयूजुअल। सो रिलीज इनसाइड द बलून। ठीक है, वो बलून के अंदर जो है वर्क को क्या कर दिया जाता था? रिलीज किया करते थे। नेक्स्ट इज, bullied most of his life. How did a teenage Shelley once react to a tormentor? जो तो द आंसर इज stabbed a fork through a bully's hand। मतलब एक जो है फॉक के थ्रू जो है स्टैब किए जाने पर बुली किए गए थे। शेलीज फाइनल अनफिनिश्ड पोएम इज टाइटल द ट्रम्प ऑफ डैश। शेली की जो फाइनल पोएम थी वो थी द ट्रम्प ऑफ डैश। उसका पूरा टाइटल आपको यहाँ पर टाइटल कंप्लीट करना है, तो उसका टाइटल है द ट्रम्प ऑफ लाइफ। ठीक है, सॉरी, द ट्रम्प ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज, वाई वॉज शेली डिनाइड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज फॉलोइंग हर डेथ? शेली ने अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए क्यों मना कर दिया था आफ्टर हर डेथ? मतलब उनकी जो वाइफ थी उनके मरने के बाद शेली ने क्यों डिनाई कर दिया था? बिकॉज ही इज एथिज्म, ये एक एथिज्म थे। नेक्स्ट इज, मैरी शेली डिड नॉट अटेंड हर हस्बैंड फ्यूनरल।
मैरी शेली ने अपने हस्बैंड का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया था, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने हस्बैंड जो पीवी शैली हैं उनका फ्यूनरल अटेंड नहीं किया था। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ शैली? तो उनको बोला जाता था मैड शैली। मैड शैली कह के बुलाते थे लोग उन्हें। इन सोनेट इंग्लैंड 1819 शैली रिफर्स टू ग्लोरियस पैंथम एज अ मेटाफर। इनकी जो एक सोनेट है 1819, उसमें शैली को रेफर किया गया है ग्लोरियस पैंथम, जो कि एक मेटाफर है। वो शैली ने किसको जो है रेफर किया है? इट्स अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, इट्स अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज शैली वॉज बुलीड एट स्कूल विच मेड हिम डिटरमाइंड टू। शैली को स्कूल में बहुत बुली किया गया, जिससे उनका क्या डेवलप हुआ? ही डिवोट हिमसेल्फ टू अपोजिंग एवरी फ्रॉम ऑफ टिरैनी। ये चीज़ ये स्पिरिट उनके मन में जो है डेवलप हुई। नेक्स्ट इज शैली रोट वन पोएम ओजिमंडियाज इन कॉम्पिटिशन विद हिज फ्रेंड। एक पोएम जो है शैली ने अपने फ्रेंड से कॉम्पिटिशन के लिए लिखी थी, ओजिमंडियाज। वो फ्रेंड कौन थे? तो वो फ्रेंड थे होरेस स्मिथ। नेक्स्ट इज शैलीज फर्स्ट पोएम ऑफ सिग्निफिकेंस नेम्ड। शैली की जो पहली पोएम थी सिग्निफिकेंस इज नेम्ड, तो जो है वो कौन सी पोएम थी? दैट इज क्वीन मैब। ठीक है, अपने नेम के लिए वो सिग्निफाई मानी जाती है, क्वीन मैप। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रोट म्यूटिबिलिटी। म्यूटिबिलिटी किसने लिखा है? क्वीन मैप, म्यूटिबिलिटी। ठीक है, ये नाम याद करते चलिएगा आप साथ साथ। और कौन कौन से देखिए नाम थे, मैंने बताया ओजिमंडियाज, और इनकी एक पोएम थी इंग्लैंड, सोनेट इंग्लैंड 1819, और नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ये सारे याद करते चलिए आप लोग, जिससे कि आपको शैली के सारे वर्क्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन म्यूटिबिलिटी व्हाट एन इशू रिगार्डिंग और आर थॉट्स। मतलब म्यूटिबिलिटी में जो इशू है रिगार्डिंग आर थॉट वो क्या है? दे चेंज। शैली के अकॉर्डिंग वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टू ऑपोजिंग इमोशंस आर पुट इन पैरेलल म्यूटिबिलिटी। कौन से दो ऑपोजिट इमोशंस हैं जो म्यूटिबिलिटी में पैरेलल रखे गए हैं? दैट इज जॉय एंड सॉरो। ठीक है, व्हाट हाइम चूज द बेस्ट आंसर करस्पॉन्डिंग द शैलीज पोएट्री। कौन सी हाइम जो है वो शैली की पोइट्री को करस्पॉन्ड करती है और एक बेस्ट आंसर होगा? द आंसर इज अ पोएम ऑफ प्रेज। अ पोएम ऑफ प्रेज जो है वो बेस्ट आंसर में। हु रोट हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इनका भी एक वर्क है, याद रखिएगा, शैली का ही वर्क है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी? इनके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है क्या? द ह्यूमन माइंड एट वर्क। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है वो द ह्यूमन माइंड एट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स आर कंपेयर्ड विद इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। किन चीज़ों को जो है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के साथ कंपेयर किया गया है म्यूटिबिलिटी में, सॉरी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इनकी पोएम में? तो वो है मिस्ट, म्यूजिक एंड मूनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर डज द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कम फ्रॉम। ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एक्चुअली आती कहाँ से है? फ्रॉम द सोल। ये हमारी सोल से आती है। व्हाट आर द पॉइजनस नेम्स इन द हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में जो है पॉइजनस नेम्स क्या हैं? तो वो है नेम्स फ्रॉम रिलीजन। बिकॉज ये एथिज्म थे, रिलीजियस नहीं थे, रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे, तो इसीलिए इन्होंने नेम्स फ्रॉम रिलीजन को बोला है पॉइजनस नेम्स। नेक्स्ट इज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी व्हाट डज नून सिग्निफाइज। जो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है उसमें नून क्या सिग्निफाई करता है? तो ये सिग्निफाई करता है मिड स्टेज को, पोएट्स लाइफ टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पोएट की जो लाइफ है उसकी अंडरस्टैंडिंग की जो मिड स्टेज है उसको सिग्निफाई करता है नून। नून का मतलब होता है दोपहर का टाइम, यानी कि दिन का बीच का दिन। ठीक है, मिड डे बोलते हैं, तो वैसे ये मिड स्टेज को करता है। व्हाट पोएम इज शैलीज पोएम मॉन्ट ब्लैक ऑफन कंसिडर्ड एन आंसर टू। जो पोएम है शैली की मॉन्ट ब्लैक, वो किस चीज़ का आंसर बोला जाता है? सो इट जस्ट अ आंसर ऑफ वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे। वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी टिंटन एबे लिखी थी उसके आंसर में शैली ने लिखा था मॉन्ट ब्लैक। ठीक है, मॉन्ट ब्लैक। व्हाट टू पार्ट्स आर जस्टापोज इन मॉन्ट ब्लैक। कौन सी दो पार्ट्स के बारे में जो है बात कर रहे हैं शैली? तो वो है नेचर एंड माइंड। नेक्स्ट इज विच पोएटिक फॉर्म इज ओजिमंडियाज रिटन। ओजिमंडियाज जो है वो कौन सी पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है सोनेट की फॉर्म में। नेक्स्ट इज हु इज ओजिमंडियाज। इसमें ओजिमंडियाज जो पोएम है उसमें ओजिमंडियाज है कौन? तो दैट इज किंग रामसेस सेकंड। ठीक है, किंग रामसेस सेकंड इज द ओजिमंडियाज, जिसका वो स्टैचू जो है वो रेत में जो है सिंक है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हु रोट टू द स्काईलार्क। स्काईलार्क पोएम किसने लिखी है? देखिए, टू द स्काईलार्क इनकी है और टू अ स्काईलार्क जो है वो वर्ड्सवर्थ की है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट इज राइज लाइक लॉयन एंड स्लम्बर इन अनएक्विंशेबल नंबर विच पोएम ऑफ शैली इंस्पायर्ड अस। तो ये जो लाइन है राइज लाइक अ लॉयन, ये लाइन जो है वो किस पोएम की है? तो ये है द मास्क ऑफ एनार्की। याद होगा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, द पीटरलू मैसेकेर से इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोएम लिखी थी, और इसमें इन्होंने ये लाइन लिखी है राइज लाइक लॉयंस एंड स्लम्बर इन अनएक्विंशेबल नंबर। नेक्स्ट इज इन ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज शैली कॉल लीव्स। ओड टू द वेस्ट विंड में शैली ने लीव्स को क्या कह के बुलाया है? तो वो बुलाया है पेस्टिलेंस, स्ट्राइकन, मल्टीट्यूड्स। ठीक है। वन ऑफ शैलीज पोएम इज स्टैंडाज रिटन इन रिजेक्शन नियर डैश। तो एक पोएम जो है, मतलब इस पोएम में जो है स्टैंडाज स्टैंडाज रिटन इन रिजेक्शन नियर के आगे जो है आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर होगा नेपल्स। नेपल्स। ठीक है। शैली की जो पोएम है उसमें इन्होंने ये पूरा टाइटल दिया है, स्टैंडाज रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट इज माई नेम इज डैश किंग ऑफ किंग। ये लाइन जो है किंग ऑफ किंग किसके लिए है? तो दिस इज फॉर ओzymandias। नेक्स्ट इज द सेंट्रल थॉट ऑफ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज दैट। जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है उसका सेंट्रल थॉट क्या है? सो दैट देयर इज अ स्पिरिचुअल पावर दैट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम बोथ फिजिकल वर्ल्ड एंड द हार्ट ऑफ मैन। ठीक है, ये इसका जो है आंसर है। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। एडोनाइज जो है शैली ब्लेम्स रिव्यूअर्स फॉर कीट्स डेथ। क्या एडोनाइज में जो है शैली ने क्या किया है? कीट्स की डेथ के लिए रिव्यूअर्स को ब्लेम किया है। तो ट्रू। ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ओ टू द वेस्ट विंड एंड्स ऑन अ होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक नोट्स। क्या जो ये ओ टू द वेस्ट विंड है उसकी एंडिंग एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म हो रही है? मतलब जो पोएम है वो ऑप्टिमिस्टिक नोट पे फिनिश हो रही है। तो यस, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स अगेन हमें बताना है। द ओड टू द नाइट डिमॉन्स्ट्रेट शैलीज डीप डिजायर टू फाइनली एम्ब्रेस द डेथ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इन्होंने एक बार ओ टू द नाइट भी लिखा है, याद रखिएगा। ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द नाइट जो है जिसमें शैली डीप डिजायर टू फाइनली एम्ब्रेस डेथ, यानी कि डेथ को गले लगाने के लिए जो है वो डिजायर शो कर रहे हैं, दैट इज गिवन इन ओ टू द नाइट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ शैलीज डिप्रेशन व्हेन ही रोट स्टैंजाज रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स। ये इन्होंने एक सोनेट लिखी थी, स्टैंजाज रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स। उसमें शैली जो थे, उसमें शैली का ये पोएम लिखने का मेजर कॉज क्या था? तो ये था ही वॉज एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज वाइफ शॉर्टली आफ्टर द डॉटर डाइड। पहले इनकी वाइफ की डेथ हुई एंड देन उनकी डॉटर की डेथ हो गई। तो इस गम की वजह से जो उन्होंने ये पोएम लिखी थी। क्वालिटी ऑफ एज अ पोएट शैली कॉन्ट्रीब्यूटेड विच न्यू क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक पोएट के रूप में जो है शैली ने इंग्लिश लिटरेचर को किस चीज़ की, मतलब कैसी क्वालिटी जो है कॉन्ट्रीब्यूट की है? तो उन्होंने की है क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी, फ्रीडम, स्पिरिचुअल ऑडिसिटी। ये जो है उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट इज शैलीज पोएट्री इज कॉल्ड। शैली की पोएट्री को क्या कहा जाता है? द फैब्रिक ऑफ विजन। द फैब्रिक ऑफ विजन याद रखिएगा। अनलाइक कीट्स शैली पोलाइट एंड सोशल क्वेश्चंस मोर। कीट्स की तरह मतलब नहीं, कीट्स के जस्ट अपोजिट शैली के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही पॉलिटिकल हैं और सोशल क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चन रेज करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन रेज करते हैं? एक्सप्लिसिटली। ठीक है। नेक्स्ट इज इन ओड टू द वेस्ट विंड द विंड स्वीप्स अवे द ओल्ड लाइफ एंड द स्प्रेड द सीड्स ऑफ द न्यू। इसमें जो है वो क्या शो कर रहे हैं? तो ये लाइन शो कर रही है आइडियल लाइफ के बारे में। ठीक है। द विंड स्वीप्स अवे द ओल्ड लाइफ एंड स्प्रेड द सीड्स ऑफ न्यू। पुरानी लाइफ को वो जो क्या करती है? स्वीप्स अवे करती है, मतलब क्लीन कर देती है, एंड देन sowing the seed of new life. Next is in his defense of poetry शैली calls the poets। इनकी एक डिफेंस ऑफ पोएट्री भी है, उसमें शैली ने पोएट्स को क्या कहा है? उन्होंने कहा है अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ये उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री में कहा है। नेक्स्ट इज शैली मैरिड टू हैरियट वेस्टब्रुक एट द एज ऑफ। कितनी एज पे जो है शैली कितने साल के थे जब उन्होंने हैरियट वेस्टब्रुक से शादी की थी? सो ही वाज 19। शैली एडोनाइज इज डिवाइडेड इनटू। शैली की जो एडोनाइज जो कि एक एलेजी है जो उन्होंने जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी थी, वो कितने पार्ट्स में, कितने स्टैंजाज में डिवाइडेड है? तो इट कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स एंड 55 स्टैंजाज। 3 पार्ट्स और 55 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज शैली का एक वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड। वो क्या है? ये एक लिरिकल ड्रामा है। इट इज़ इन 4 एक्ट।
ये एक 4 एक्ट में गिवन लिरिकल ड्रामा है। याद रखिएगा, लिरिकल ड्रामा का मतलब है रिटन इन वर्स फॉर्म। नेक्स्ट इज शैली एंड कीट्स बिकम फ्रेंड्स। शैली एंड कीट्स जो है किस ईयर में फ्रेंड बन गए थे? तो 1816 में, ठीक है, 1816 में। नेक्स्ट इज विच इज द ओनली कंप्लीट ट्रेजेडी रिटन बाय शैली इन ब्लैंक वर्ड्स। कौन सी सिर्फ सिंगल ट्रेजेडी है जो शैली कंप्लीट कर पाए? तो द सेंसी कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट। 5 एक्ट थे इसमें, ठीक है, सेंसीज में 5 एक्ट। नेक्स्ट इज अनदर लिरिकल ड्रामा ऑफ शैली। और कौन सा ड्रामा इन्होंने लिखा है सेंसी के अलावा? तो इन्होंने हेलास लिखा है। शैलीज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वॉज रिटन इन। शैली का जो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो कौन से ईयर में आया था? 1816 में आया था। और इसमें 7 स्टैंजा हैं और इट कंसिस्ट ऑफ 60 लाइन्स। 60 लाइन्स का बना है। 1816 में आया था, 60 लाइन्स हैं और 60 लाइन्स हैं और 7 स्टैंजाज हैं। नेक्स्ट इज ही इज़ अ पोएट ऑफ एडोलेंस एंड द बल्क ऑफ पोएट्री इज इमेच्योर। ये कौन, किसके बारे में बात हो रही है? तो ये शैली के बारे में बात हो रही है। सॉरी, व्हाट डज टी.एस. इलियट से अबाउट शैली। शैली के बारे में टी.एस. इलियट ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था ही इज़ अ पोएट ऑफ एडोलेंसेस एंड द बल्क ऑफ हिज पोएट्री इज इमेच्योर। नेगेटिव कमेंट था। द बेस्ट पोएट्री ऑफ शैली वॉज रिटन ड्यूरिंग। जो शैली की बेस्ट पोएट्री है वो किस दौरान लिखी गई है? तो इट इज़ रिटन इन 1880 इंटू 22 में डेथ हो गई थी इनकी। हु इंटेलेक्चुअलाइज नेचर। किसने नेचर को इंटेलेक्चुअलाइज किया था? तो शैली ने किया था। शैली कंपोज एडोनाइज आफ्टर। शैली ने जो एडोनाइज कंपोज की थी वो किसकी डेथ के बाद की थी? तो जॉन कीट्स की डेथ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, यह क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है कि अबाउट विच पोएम ही शैली सेड द लीस्ट इम्परफेक्ट। कौन सी पोएम के लिए शैली जो है बोले जाते हैं, शैली ने कहा है अपनी द लीस्ट इम्परफेक्ट पोएम? कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। टिल देन बाय बाय।